इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्रोंकोलॉजी का 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन ब्रोंको कॉल 2025 दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उद्घाटन भाषण में उपराष्ट्रपति ने टीबी, लंग कैंसर, सीओपीडी जैसी जटिल बीमारियों में आधुनिक पल्मोनरी तकनीकों की भूमिका की सराहना की और कहा कि अब भारत इस क्षेत्र में वैश्विक मानकों के समकक्ष खड़ा है। सम्मेलन में 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय, 200 से ज्यादा राष्ट्रीय फैकल्टी और 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर विवेक नांगिया की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपी, क्रायोबायोप्सी, ईबीयूएस और अन्य तकनीकों और इसी के साथ क्लिनिक निर्णयों पर गहन चर्चा हुई। प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने हैंड्स ऑन वर्कशॉप में युवा चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया। ब्रोंकोकॉल 2025 ने यह दिखाया कि विज्ञान, प्रशिक्षण और सहयोग के बल पर पल्मोनरी मेडिसिन की दिशा निरंतर प्रगति की ओर है। We are witnessing at the moment accessibility to technology, adaptability to technology, and technology delivering it for the people at large. But in this field also, much has to be negotiated. As I just indicated a while ago, our ancient texts, particularly Atharvaveda, envisions health as a perfect balance of body, mind, and spirit. It recognizes breath as pran. If it goes, pran doesn't exist in us. The vital life force connecting individual wellness with environmental harmony. The importance of health can be visualized. A talented person, a person with passion, mission, ability for execution, for public causes, can be severely handicapped on account of. So basically हमारे जो ब्रोंकोकॉन है ये एक 27वीं कॉन्फ्रेंस है इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्रोंकोलॉजी की, जो आज इस दफा हमने दिल्ली में कंडक्ट करी है, जिसके लिए हमारा सौभाग्य था कि ऑनरेबल श्री वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी आए और हमारे को उत्साहित करके गए इस कॉन्फ्रेंस के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली हम लोग लंग्स के बारे में तो बात करते ही करते हैं, पर जो फोकस होता है वो होता है ऑन इंटरवेंशंस इन लंग्स, क्या कर सकते हैं। अभी जो है कि यूजुअल बीमारियां तो ट्रीट हम लोग करते ही हैं दवाइयों के साथ, किंतु ये जो इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी जिसको कहते हैं, ये एक इवॉल्विंग फील्ड है जिसके लिए अभी भी इंडिया में इतने कोर्सेज नहीं है, किंतु हम लोग जो है इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। पर्पस हमारा ये है कि जो लोग बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको हम सेम एक्सपीरियंस इंडिया में दें, सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग इंडिया में दें, ताकि यहाँ पर भी उतना ही लेवल हमारा इम्प्रूवमेंट आए जो हम ट्रीटमेंट लोगों के पेशेंट्स का करते हैं अब।